Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the mitotic phase या फिर M phase भी हम बोल सकते हैं. So last lecture में we have studied about the first phase of cell cycle, that was interphase. Okay, as soon as the interphase is completed, this interphase is followed by a next phase of cell cycle and that phase is known as M phase. इसी को हम बोलते हैं M phase, mitotic phase. Now mitotic division या mitosis होता क्या है? It is the process of cell duplication or reproduction during which one cell give rise to two genetically identical daughter cells. Strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes, the structures that carry the genetic information. Now, what happened in mitosis? Mitosis क्या होता है? ये प्रोसेस है वेयर द सेल डुप्लीकेट. यहाँ सेल जो है डुप्लीकेट मीन्स अपनी जो सेल है वो अपनी एक और कॉपी बनाता है, या तो हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं इंटरफेस में आपने देखा था रेप्लिकेट हुए थे, उसके बाद आपने देखा सेल ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट होते, मीन्स सबकी एक एक और कॉपी बन जाती. क्यों? क्योंकि सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना है. तो माइटोसिस जो है दैट इज़ द डुप्लीकेशन ऑफ सेल, और यहाँ पे या तो ये भी कह सकते हैं सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. एंड हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता है. सेकेंडली, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है. जैसे स्किन का सेल डिवाइड करके स्किन के ही सेल्स बनाएगा, लिवर का सेल डिवाइड करके लिवर सेल ही बनाएगा. ओके, तो ये जो है बेसिकली जो है ग्रोथ या रिपेयर या फिर न्यू सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. मीन्स अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो उसके बाद भी 23 पेयर्स ही रहेंगे, क्योंकि सेल ने पहले ही अपना डुप्लीकेशन कर लिया है. तो क्रोमोसोम नंबर्स यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं. ओके, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. दिस mitotic division is also known as equational division because the daughter cells which are formed during mitosis, they contain the same number of chromosomes as the parent cell. ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन याद, मीन्स कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनेंगे. जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. नाउ दिस माइटोसिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस एज यू कैन सी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. नाउ इसको हम याद करने के लिए हम पी मैट याद कर सकते हैं. PMAT. Okay, so it will help you to memorize the stages because these stages are in sequence. So P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and last is the T, that is T for telophase. Now सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है. Now जो प्रोफेज है, पहली बात ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की. ओके, विच फॉलोज द इंटरफेस. इंटरफेस के जस्ट बाद क्या होता है? प्रोफेज होता है. ओके, नाउ हमने जो है एस फेज़ और G2 फेज़ में क्या देखा था? जो DNA मॉलिक्यूल्स थे दे आर फॉर्म्ड, रेप्लिकेशन हुआ था. पर ये जो DNA मॉलिक्यूल्स जो थे या क्रोमैटिन मटेरियल हम कह लें, जो कि रेप्लिकेट हुआ था, उसने अपनी कॉपीज़ बनाई थी, ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ये क्लियर नहीं होता है इंटरफेस में. ये इंटरवाइंड रहता है, एक दूसरे में लपटे हुए रहते हैं, बिल्कुल उलझे हुए रहते हैं. सो प्रोफेज़ में सबसे पहले तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है. क्रोमोसोम जो मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ओके, उसका कंडेंसेशन हो जाता है. वो कंडेंस होके और कॉम्पैक्ट, ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को दबाते जाएं, कोई चीज़ बहुत पतली सी उसको दबाते जाए तो वो मोटी होती जाएगी, तो हम उसको कंडेंस करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो और कॉम्पैक्ट होता जाता है और वो एक क्रोमोसोम का शेप ले लेता है. ठीक है, तो क्या होता है जब हम उसको कंडेंस कर देंगे, मींस एक अगर सिंगल धागा है और उसमें हम बहुत सारे जो है धागे उसमें बिल्कुल हम वाइंड कर दें आपस में, तो वो दिखने लगेगा और क्लियरली. ऐसे ही कंडेंसेशन जब हम इस स्टेज में बेसिकली कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अलाइन हो जाता है. ठीक है, ओरिएंट हो जाता है और वो क्रोमोसोम कहलाता है और वो विजिबल होता है. ओके, दूसरा कि क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो
एक दूसरे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अटैच रहते हैं कहाँ, सेंट्रोमियर में अटैच होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ योर जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो वो जो हैं सेंट्रियोल्स और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे मेक अप द सेंट्रोमियर। ओके, क्योंकि जो सेंट्रियोल्स हैं उनका भी डुप्लीकेशन हुआ है, ओके, एस फेज में। तो अब क्या हो रहा है कि ये सेंट्रियोल्स भी मूव करना शुरू करते हैं, हम ये कह सकते हैं शुरू करते हैं पोल्स की तरफ, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होगा, ये जो क्रोमोसोम्स का जो कनेक्शन जहाँ पे दो क्रोमैटिड्स जॉइन हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो सेंट्रोमियर का काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर रीजन है, वहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और ये सेंट्रोमियर्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होके पोल्स की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है ट्यूब्यूल्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है प्रोफेज में इतनी चेंजेस होते हैं। नाउ यू कैन सी ये प्रोफेज का कुछ हमें पिक्चर मिलता है जिसमें आप क्रोमोसोम्स देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, सिस्टर क्रोमैटिड्स देख सकते हैं, सेंट्रोमियर देख सकते हैं, और ये आप देख रहे हो जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं आपके प्रोफेज में। नाउ नेक्स्ट इज़ मेटाफेज। मेटाफेज जो है सबसे पहले मेटाफेज जैसे ही स्टार्ट होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है जो कि प्रोफेज में जो कि गायब होना शुरू हुई थी, मैंने बोला है गायब नहीं हुई थी, लेकिन मेटाफेज में ये पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पूरी तरह टूट जाती है पूरी तरह मेटाफेज में। ओके, दूसरा जो है क्रोमोसोम्स, इसके टूटने की वजह से क्या होता है भाई, जब जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है वो अगर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया अगर सपोज़, तो उसी के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है क्योंकि न्यूक्लियस के ही अंदर होता है, तो वो क्रोमैटिन मटेरियल जो क्रोमोसोम्स या जो भी कंटेंट होता है अंदर के न्यूक्लियस का वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में स्पेस कवर कर लेता है। ओके, नाउ और जो भी कंडेंसेशन है वो भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, और ये जो स्टेज है मेटाफेज, दैट इज़ द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ये अगर आपको क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व करने हैं, सो अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स बेस्ट अपीयर होते हैं, दैट इज़ योर मेटाफेज, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन पूरी तरह क्रोमोसोम्स का हो चुका है जो कि शुरू हुआ था फर्स्ट फेज़ में, प्रोफेज़ में। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे पूरी तरह जो है वो आपको क्रोमैटिड्स दिखेंगे, एंड सो दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट स्टेज, दिस इज़ द बेस्ट फेज़ टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, इस स्टेज पे नाउ यहाँ पे जो है अब क्या होता है, अब जो है स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो काइनेटोकोर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के सरफेस पे, दैट इज़ नोन एज सेंट्रोमियर जो होता है उसी के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज पे। ओके, और क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी ये इक्वेटर है, अगर आपने ग्लोब देखा हो इक्वेटर पोजीशन भी आप रिकॉल कर सकते हो, तो इस तरह क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इस तरह अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर प्लेट पे, एज यू कैन सी। और ये जो इनका काइनेटोकोर रीजन है वो अटैच है स्पिंडल से, स्पिंडल्स जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं और स्पिंडल से अटैच हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द स्टेज या मेटाफेज में इस तरह जो है आपको अपीयर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं, दैट इज़ योर एनाफेज। नाउ एनाफेज जैसे ही स्टार्ट होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे दे आर अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, जो अलाइनमेंट होता है, जो प्लेन होता है, नाउ यू कैन सी, मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, जो क्रोमोसोम्स जिस पोजीशन पे अलाइन होते हैं, ये आप देख रहे हो एक लाइन से अलाइन है इक्वेटर के पास, इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, दैट यू कैन सी इक्वेटोरियल रीजन है जिसको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। तो जो हर क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाता है मेटाफेज प्लेट की तरफ, और उसको टाइटली कौन होल्ड किए हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स होल्ड किए हुए हैं हर एक डॉटर क्रोमैटिड्स को दोनों तरफ से।
मीन्स ऊपर से भी और नीचे से भी, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। अब ये ऊपर की तरफ खिंचना शुरू, ये जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच होते हैं, मींस नीचे वाले स्पिंडल फाइबर जो हैं वो नीचे की तरफ स्ट्रेच होंगे, ऊपर वाला जो पोल है वो ऊपर की तरफ सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, जो एक क्रोमोसोम था वो 2 क्रोमैटिड से बनता है, आपको पता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग होने लगते हैं, एज यू कैन सी। ये क्या होते हैं, ये अपनी अपनी पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये पोल की तरफ भी जाना शुरू करते हैं, सेल जो है वो लंबा होने लगता है, एज यू कैन सी। और ये जो है लंबा होना, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये एक शुरुआत है। ठीक है, सेल जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो गया है। डॉटर सेल्स जो हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, वो अपने अपने पोल्स पे जाना स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो है किस में होता है, ये एनाफेज़ में होता है। तो एनाफेज़ में क्या हुआ, सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, क्रोमैटिड्स जो हैं वो पोल की तरफ चले जाते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं। नाउ टीलोफेज़ में क्या आते हैं, नाउ टीलोफेज़ जो है दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। नाउ टीलोफेज़ में जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ओके, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं और वो जो है इंडिविजुअलिटी, दे लूज़ देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, फिर से वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मींस क्योंकि अब ये जो है दो डॉटर सेल्स बनने लगे तो फिर से वो पुरानी स्टेज आ जाएगी, मींस उनका फिर से डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। पहले कंडेंस हुए, क्यों कंडेंस हुए थे, क्योंकि डिवीज़न होना था। अब डिवीज़न पूरा हो गया है, 2 डॉटर सेल्स बन गए, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डीकंडेंस होने लगेंगे, मींस वो उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाएगी। अब हम उनको स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे दे आर नो लॉन्गर बी सीन, और जो क्रोमैटिन मटेरियल जो होगा वो एक क्रोमैटिन मटेरियल की तरह इकट्ठे हो जाएंगे पोल्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 स्टेज हुई। ये आप आते हैं टीलोफेज़ में, ये तो एनाफेज़ में जो है, एनाफेज़ में जो है ये ऊपर चले गए हैं अभी, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, ये जाना स्टार्ट हो गया। टीलोफेज़ में क्या होगा, जो डॉटर सेल्स होंगे वो पूरी तरह ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स एंड दीज क्रोमोसोम्स दे लूज़ देयर आइडेंटिटी, सब कुछ गायब हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से क्रोमोसोम के चारों तरफ आ जाएगी। एज यू कैन सी, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गई है। ओके, आ जाएगी और न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपरेटस, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी बनने लगेंगे। ओके, सो दिस व्हाट अकर्स इन द टीलोफेज। टीलोफेज जो है सेल्स जो हैं वो पोल्स पे चले जाएंगे पूरी तरीके से। ओके, नाउ टीलोफेज जो है, अब जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होगा, ओके, दैट मीन्स कि एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भी उसी तरह उसी वक्त एंड होने लगेगा। ठीक है, सेल जो है वो जो इलोंगेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो फरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनी थी सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म को, वो और डीप होती जाएगी एंड अल्टीमेटली इट जॉइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। धीरे धीरे ये जो सेल जो है ब्रेक अपार्ट एंड क्लीवेज फरोज, मीन्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सेल जो है आउटर लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट ऑल्सो विल ब्रेक, और अब क्या होगा, नाउ द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स दे आर फॉर्म्ड, ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबके पास अपना न्यूक्लियस है, अपना साइटोप्लाज्म है, जो कि ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है। कब हुआ था, ड्यूरिंग द आपका जब एनाफेज हो रहा था, एनाफेज जब स्टार्ट होता है तभी साथ साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी इलोंगेट होना शुरू हो जाती है। और टीलोफेज के कंप्लीट होते होते जैसे ही सेल्स पोल्स पे पहुंचते हैं, जो साइटोकाइनेसिस होता है, व्हाट इज़ साइटोकाइनेसिस, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो भी कंप्लीट हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स
बन जाते हैं। आफ्टर साइटोकाइनेसिस देयर आर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दे आर फॉर्म, सबके पास एक एक सेंट्रियोल है, अपना न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट माइटोसिस। ओके, this is all student about the mitosis. Hope you all have understood. Thank you everybody.